भी गलती से नीचे मारेंगे। चलो एक बार भी लगा तो एकदम तेज से मारेंगे। मैं करता हूँ 20 बार समझाए। आयु ये दूध पियो फटाफट। ले ले पकड़ पकड़ बेटा, जल्दी लो, जा रही पूरी गिलवा जाओ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रूम की हालत आप लोग देख ही रहे हैं। और कल शाम को हम लोग जब बारात विदा होने के टाइम पे तैयार हुए थे, सारा सामान ऐसे भी खड़ गया था क्योंकि बहुत थक गए थे, फिर कोई कुछ नहीं हटा। और ये आज दुल्हन आएगी, मतलब कि घर वापस आने वाली है बारात। तो यहाँ पे सब बच्चे रात को ही आ गए थे। हाँ, बड़े होने के बाद ये हमारे शादी के टाइम पे जब गया ना, बड़ा गोरा था, बहुत गोरा था उस टाइम। ये जब छोटा था तो मुझे मौका ही नहीं मिला अपनी मौसी सेवा देने के लिए। अब बड़ा होने के बाद मुझे मौका मिला कि मम्मा बिजी है काम करने में, तो मैंने सोचा मैं इसको तैयार कर देती हूँ। तो ये मौसी है, बड़ी मौसी ना, मैं इसकी मौसी माँ हूँ। हाँ, बड़ी मौसी। और यहाँ पे ये युद्ध कर रहे हैं, ये देखो ये हाल है यहाँ पे। लेकिन ये मुझसे शर्मा रहा था नहाने में। बहुत शर्माते दोनों भाई बहन, ये दोनों भाई लोग। कि तुम शर्माओ मत। मजा आया रुद्र? अच्छा लगा? पहले मैंने इससे पूछा साबुन से नहाओगे कि ऐसे, पर ये बोल रहा था कि साबुन से नहीं नहाओगे, साबुन से नहीं तो नहाओगे। अभी हम शादी बिट्टू तुम बोलो, क्या बोल रही हो, बोलो। तो यहाँ पे सारे बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं नहाने का। एक एक लोग को नहाने के लिए ले जाया जा रहा है कि सब बच्चे नहा लें। और नीचे खाना बन रहा है। तो आज दाल की पूड़ी बन रही है और मीठा भात जिसको रसियाउट बोलते हैं, और सब्जी है, दाल है, चावल है और चने का साग भी बनता है। तो आज ये सब बन रहा है। तो नीचे खाना बनाने वाले बना रहे हैं। ये हो रहा है कि बारात मतलब कि दुल्हन आने से पहले ही खाना बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो बस सब अपने अपने काम पे लगे हैं। और कुछ बच्चे, जो बच्चे थे छोटे छोटे बाबू लोग, वो सब लोग को कोई रात को ही आ गए थे। और बाकी जो बड़े हैं वो लोग सब सुबह आएंगे दोपहर तक, जब बारात विदा होगी वहाँ से सारा काम हो जाएगा तब। तो यहाँ पे बाबू और सबका नहाने का नंबर लगा हुआ है। तो कुछ नहा चुके हैं और इन लोग को भी नहाने के लिए बोला जा रहा है कि जाओ नहा लो। तो ये लोग लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में, मस्ती, क्योंकि सब बहुत टाइम के बाद मिले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मौसी सबको तैयार कर रही हैं, मौसी ही अपना लगी हुई हैं बच्चों को। तो यहाँ माई बैठी हुई हैं। यहाँ पे अपने बच्चे छोटे छोटे बाबू लोगों को दूध पिलाया जा रहा है क्योंकि उनको भी खिलाना पिलाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बाबू बैठा हुआ है। तो इससे पोएम सुनते हैं, आपको सुनाते हैं। सुनाओ, आज ये डालना है वीडियो में। पोएम बोला बच्चा, जोर जोर से बोलना। बंदर मामा कहाँ चले, कुछ साउंड लगा दिए और जोर से। चोर उठा कहाँ चले, ये तो गिर जाएगा बेटा। कोई धीमी धीमी बोल नहीं रहा है, वरना बहुत जोर जोर से तेज तेज बोलो बेटा, थोड़ा तेज तेज, फिर आप तेज तेज बोलना। बाबू मछली जल की रानी है। जोर से आगे का दूध पिया दे तो ताकत आ जाए। बोलो, बताओ। शिवा, शिवा कैसे शिवा करता है? शिवा करके दिखाओ, इधर और इधर इधर। हाँ, शिवा कैसे करता है? ऐसे शिवा कैसे करता है बताओ। पहले काउंटिंग सुनाओ। हटो, इधर बैठो। हाँ बोलो बोलो। तो ये बाबू हमारा प्यारा सा बाबू होली के टाइम पे जल गया था, वो भी चेहरे पे जल गया था, बहुत ज़्यादा जल गया था। और तबीयत तो इसकी कुछ ख़राब थी। और यहाँ पे एक छोटा बाबू है। और नीचे चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ जो मंडप था, तो यहाँ पे सब कोई कलर लगाया जा रहा है सबको। तो यहाँ पे सास सुहागिन, मतलब जो सास सुहागिन औरतें होती हैं, तो दुल्हन आने से पहले यहाँ पे खाना खाया जाता है। ये हमारे यहाँ का रस्म होता है। तो ये लोग सब्जी है, सब्जी और पूड़ी, साग चना का और रसिया और मीठा भात, यही सब खाया जाता है।
तो खाना बन गया है। तो सबके लिए कलर लगा कर ही, जो कि परसों लगाया गया था, लेकिन नहीं, जो रस्म होता है उसमें जैसे ताज़ा जिसको बोला जाता है रंग लगा कर तभी होगा। तो यहाँ पे पत्ता लगाया जा रहा है। ये हुआ कि जल्दी से खाना तैयार हो गया है, तो ये लोग खाना खा ले तो फिर बाकी खाना सब कोई खाए, क्योंकि इन लोग के खाना खाने के बाद ही सब कोई खाना खाएंगे। ऐसा होता है हम लोगों के यहाँ। तो 7 लोग बैठेंगे, तो दुल्हन के आने से पहले ये रस्म हो जाना चाहिए। तो चलते हैं। पूरी है, दाल भरी पूरी और सब्जी साग। जो सबको बुला लो। अभी दुल्हन एंट्री जैसे होगी तो यहीं पे पूजा होगा। अरे तम हम लोग करते और सब कहाँ गए? उपासना नंदिनी लोग, नंदिनी के तू रजनी कहाँ गए? उधर है लागत बेलौटे के गौती है। तो यहाँ पे बैठ गए हैं सब कोई खाना खाने के लिए। तो जो रस्म है ये हुआ जल्दी से कर लिया जाए। खाना भी तैयार है अच्छे से। तो ये लोग खाना खाएंगे, फिर उधर सब बच्चों को बुलाया गया है कि इधर ही लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबको उधर भी पीछे साइड जहाँ खाना बन रहा है तो वहाँ पे सबको बना के, मतलब बन तो गया है, जिसको बनाना बना रही भाभी लोग, तो लोग बनाएंगे और उधर हम लोग परसेंगे खाना, तो सब खाएंगे। तो ये सब हो रहा है। मम्मी यहाँ पे हमको बोल रही है कि जाके पीछे सबको खाना खिला दो, जो बच्चे हैं। ये वह ठीक है, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं। तो दाल भाई पूरी है, काफ़ी बनाना हुआ तो टाइम लगता ही है। तो मामी लोग सब कोई इकट्ठे सब कोई मिलकर ही बनाए हैं, कोई अकेले नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे पूरी आ गई है, तो इसको लेकर यहाँ पे रख देंगे। तो मामी लोग अपना एक लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे इनको खाना देने के लिए, क्योंकि खाना खाते समय खाना फिर नहीं उठाते हैं, क्योंकि झूठ माना जाता है हम लोग के यहाँ। तो जब खाना खाते हैं या हाथ धो के फिर निकालो तो कोई उठता भी नहीं है। खाना एक बार में जो मतलब कि जिसको जो देना लेना है, खाना खाने जब स्टार्ट करते हैं तो खाना कोई नहीं निकालता, कोई दूसरा कोई देता है। तो यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया। तो अब चल रहे हैं पीछे, और यहाँ पे बहन आ गई हैं पूरी देने के लिए। तो ये हुआ कि चलो 2 लोग मिलकर जल्दी से निकाल देंगे खाना, नहीं तो फिर अकेले बच्चे रहते हैं, अकेले कोई रहता नहीं है, तो खाना निकालने में दिक्कत होती है। तो अब चल रहे हैं पीछे, क्योंकि बच्चे को भी भूख लगी है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं। तो यहाँ पे बहन लोग को बैठा दिए, बाबू लोग को भी बैठा दिए हैं कि सब कोई खाना खा लो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे, मतलब कि दुल्हन के आने से पहले से कोई खाना खा लिया जाए, साफ़ सुथरा हो जाए। तो यहाँ पे सिल रखा है, इसी में दाल पीस का मामा ठीक है। यहाँ बारात विदा का टाइम नहीं रहेगा, बारात विदा का टाइम नहीं रहेगा। अरे कल बारात विदा भाई जो है ना सब। अच्छा हाँ, पानी मिला पिएगा। और ये जो वीडियो है इसको डालना भूल गए थे। ये जिस दिन बारात विदा किए थे, फिर जब घर वापसी आते हैं जितने भी घर के लोग, तो जो बुआ होती हैं वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है, और यहाँ पे मामी लोग दरवाज़ा खुलवा रही हैं। तो इसमें एक दूसरे को, मतलब कि जो मामी लोग होती हैं अपनी नंद को नेक देती हैं। तो हम लोग अंदर हैं, क्योंकि जो बहनें होती हैं, जो बेटियाँ होती हैं और जो बुआ होती हैं वो घर के अंदर, मतलब कि जब बारात विदा करने के बाद वो अंदर आ जाती हैं और दरवाज़ा बंद करती हैं। फिर इसमें गाना होता है थोड़ा सा, और गाना कैसे होता है, थोड़ा अजीब सा ही गाना होता है, तो उसको नहीं सुना सकते हैं। तो यहाँ पे बाबू है और मामी बोल रही बाबू खोलो दरवाज़ा, अपनी बुआ से बोल, तो बुआ नानी से दरवाज़ा खोल लें। तो ये हुआ नेक दो, इसमें नेक लिया जाता है तभी दरवाज़ा खुलता है। तो ये सारी जितने घर की औरतें हैं, जो बहुएं लोग हैं, वो सब बाहर हैं, और जो लड़कियां लोग हैं वो घर के अंदर हैं। जब मम्मी दरवाज़ा खोलेंगी, उनका लोग का आपस में बात होगा कि हमको इतना चाहिए, तो वो देंगी तब दरवाज़ा खुलेगा। तो यही सब चल रहा है। तो यहाँ पे मम्मी को गाना नहीं आ रहा था, तो मामी को लिवा ली थी, एक रस्म होता है। तो मामी के साथ मिलकर दोनों लोग इधर से गाना गा रही। हम लोग से भी नहीं आ रहा था, सिर्फ हंसी आ रही थी, क्योंकि कुछ ऐसा ही गाना ही होता है, अजीब सा ही गाना लोग एक दूसरे को बोलते हैं। आलतू फालतू क्या बोले उसको, एक रस्म होती है, गाली टाइप का ही गाना होता है, जो ननद भाभी और सिर्फ इसमें लेडीज़ों का ही काम रहता है। तो बस थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो इसका जो
रियल जो आवाज़ है उसको हम नहीं डाले हैं, और क्योंकि सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि सब कोई रहते हैं, छोटे बड़े सब, इसको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता, ये सब चीज़ें सुनाने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस सब कोई, क्योंकि सारे लोग बारात जा चुके हैं, जितने भी जेंट्स लोग थे, और लेडीज लोग को जाना नहीं है बारात, तो सब अपने मन के हैं। और यहाँ पे भाभी आ गई हैं क्योंकि उसको दूध पीना है, तो वो दरवाज़ा खोल दे रहे हैं, आप इधर से आ जाइए। तो 2 दरवाज़ा है, तो भाभी इधर से आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अंदर नहीं आ सकती हैं, जिसको ज़रूरत होती है वो आ भी जाते हैं। तो इधर से ये दरवाज़ा 2 दरवाज़ा है, तो इधर से दरवाज़ा खोलेंगे तो भाभी अंदर आएंगी, क्योंकि छोटी सी बच्ची है तो उसको दूध पीना है, और तो वो आ जाएंगे। और खुला भी रहता है दरवाज़ा, तो कोई आता नहीं, क्योंकि एक रस्म होता है कि कोई चले, ये बड़ी भाभी हैं, क्योंकि छोटा बाबू उनका भी है, इनका भी है, तो ये लोग चलिए आए। जो मेन लोग हैं वो लोग बाहर हैं, और जो जिनको ज़रूरत थी वो अंदर आ गए हैं, उनको अंदर कर लिया गया है, क्योंकि भाई बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको दूध पिलाना है, पानी पिलाना है, क्योंकि उतना दूर तक बारात सबको टहलने गए, घूमने गए, तो एक थकाहट सी आ ही जाती है। तो ये वीडियो रह गई थी। तो ये है दिव्यांश पाठक बड़ी नानी यार, देख रहे हैं कब से मामी का वेट हो रहा है। चाची मेरी याद आएंगी, इसे पिछवाड़ा। ओ भाई मोरवी अभी धार दिया जाएगा ना। हो रही गाड़ी, देख रहे हैं, हो रही गाड़ी। अच्छे से वीडियो बना ले, और है ना मेरे को भेज दे, मैंने भेज दे। बस इनके नानू आ गए हैं। हाँ, सब भेज देने अंदर। तो यहाँ पे दुल्हन की गाड़ी आ गई है, और दूल्हे दुल्हन दोनों लोग आ चुके हैं। तो अब इन लोग की मतलब कि अभी आने का टाइम अंदर अभी नहीं एंट्री करेंगे, क्योंकि अभी जो रस्म होता है, परछन जिसे बोलते हैं, जैसे बारात विदा हुई थी उस टाइम हुआ था, आटे की बनाई गई थी और उसमें दिया रखा गया था बाती, तो वैसे इसमें भी होगा। और 2 धार, मतलब धार होता है, जो हम लोग के साइड धार ही बोलते हैं। जब दुल्हन आती है थोड़ी दूर पे रह जाती है तब धार दिया जाता है, जिसे कच्चा धार बोलते हैं, फिर पक्का धार बोलते हैं। ये तो हमको भी नहीं मालूम क्या क्या इसमें डालते हैं, पर फिर इसके बाद परछन होता है घर के पास में आके, तब दुल्हन निकलती है, दूल्हा दुल्हन दोनों लोग निकलते हैं। और फिर इसके बाद निकलेंगे तो कोहबर की जो वो होता है, रस्म होता है, कोहबर के पास जाएंगे। तो यहाँ भाई बैठे हुए हैं, भाई ही गाड़ी चला के लेकर आए हैं। तो बस ऐसे ही है सब अच्छा है। तो ये बाबू है वो भी बैठने के लिए गया, और कल बाबू मेरा गिर गया था थोड़ा सा, आप लोग देखेंगे, ओंठ पे उसको चोट भी लग गई थी। बहुत शरारती बाबू है, बहुत बहुत प्यारा बाबू है, ये देखिए, बिल्कुल किसी से कोई भी नहीं, अपने आप में मगन रहता है, बहुत अच्छा है। तो बहुत खुश है कि इसको गाड़ी में आगे बैठने, बच्चों को पता नहीं क्या है कि आगे बैठा दो तो बहुत खुश रहते हैं। तो यहाँ पे भाई से क्या बात हो रही है कि नेक का, जिसको बोलते द्वार छेकाई, तो हम लोग तो पीछे ही रह गए थे, हम लोग के बच्चे ही आगे पड़ गए थे नेक लेने के लिए। तो ये चलो भाई बच्चों को ही दे दिया जाए। तो बस ऐसे ही बहुत अच्छा लगा। ये सब चीज़ें क्या कहा जाए, मतलब कि बोले तो कम ही रहता है। और ये सब तो बीत गया, लेकिन जो है वीडियो देखा जाता है तो बहुत याद आती है कि हाँ बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मामी ये मूसल ली है, मूसल ये देखो यहाँ पे रोहित सूरज रोहित नाम होता है, क्या बोलते हैं, ऋतिक भाई अपनी बहन को गिफ्ट दे रहे हैं। 32 इंच का है ना, 32 इंच का LG TV। अपन बोल रहे द्वार चलो छेका जाए, देखो जरा वहाँ पे बच्चे पहली द्वार छेक हमारे बेटवा बिटिया आ गए, तो बिटिया का ना एकदम बनारसी वाला लक्षण आया। फुसफुस दिन भर मारे, फुसफुस दिन भर मारे। हमारा तो धारा लेट चला जाओ तो मरो नहीं पाई। बेटो गर्मी लग रहा है, पता नहीं, बेटो वीडियो बना रही है, यूट्यूब में डालेंगे। यहाँ ठुकराइन आ गई हैं, गुस्सा हुई है, दूल्हे से भी ज्यादा गुस्सा हमारा ठुकराइन है। कल गुस्सा हो, बताओ क्यों गुस्सा हो? पैसा कम मिला, क्या ऐसा कुछ पैसे होता है? हाँ चलो भाई पकड़ो, उधर से पकड़ो पकड़ो। और क्या, एक साइड जा दीदी, पकड़ लो भाई, दीदी जाओ यार, पकड़ो तो रानी को। अब हम लोग
तो फाइनली भाभी एंट्री हो गई है भाभी के अंदर घर के। तो अब इसके बाद जाएंगे कोहबर में। कोहबर का जो रस्म होता है वो होगा, पूजा थोड़ा सा होता है जो भाई भाभी दोनों लोग कह देंगे। और यहाँ पे हंसी इसलिए आ रही कि सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं छोटे से लेके बड़े तक, सब कोई बैठे हैं द्वार छेकने के लिए। ये हमारी भाभी हैं। तो बस वही हंसी आ रही थी सबसे, सब मज़ा ले रही हैं, भाभी लोग हंसी ले रहे हैं। अच्छा लगता है ना एक दूसरे की खिंचाई जब करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग पीछे हो गए, सारे बच्चे लोग आगे हैं। नहीं भाई हिसाब से नहीं भाई, देख के अपने हिसाब से दे दे भाई, जितना बोलना भाई साबुन दे दे, ब्रश वगैरह वो बोला है भाई नेक दिया जाए। आकाश भाई आगे आओ, आगे आओ आप। चलो भाई। ए ठेलो मत, ठेलो मत, ठेलो मत, ठेलो मत। साबुन चाहिए तो अभी ले जा ले। सबके लिए चॉकलेट, पहले साइड हो जाओ।